तो इस चैनल पर मैंने ALP CBT 2 के लिए जो कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन आता है उसके लिए मैंने जो है सीरीज स्टार्ट किया है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर का हिस्ट्री मैंने अच्छे से पढ़ा और PYQ किया कि किस तरह से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किया कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आज हम लोग जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा स्टडी नोट्स है वो बाईलिंगुअल है, यानी दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। जो अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए अंग्रेजी रहेगा, जो हिंदी समझते हैं उनके लिए हिंदी रहेगा। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, तो हम लोग इस जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन यानी टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बारी बारी से जो है वो डिस्कस करेंगे और कैसे जो है वो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा पहला जो है वह स्टार्ट होता है फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी कंप्यूटर का क्या है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन अगर हम लोग ईयर देखें तो 1994 से 1956, ठीक है। ये जो ईयर आपको कहीं कहीं वैरी देखने को मिलेगा, बुक में भी आपको अलग मिलेगा, या आप कहीं भी और रिसोर्सेज से भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ईयर सेम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको इतना बता दें कि ये जो इसी के आसपास होगा, जैसे 1940 से लेकर के 1956, इसी के आपको आसपास में जो है आपको ईयर देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी था वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटरों में जो मेमोरी के लिए जो यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही बनेगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब। देखिए, दो महान साइंटिस्ट द्वारा दुनिया का पहला सबसे बड़ा इनैक, जो कि आप इससे पहले वीडियो मेरा देखे होंगे, उसमें मैंने इनैक के बारे में बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो है वो निर्माण किया गया था, और ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और कंप्यूटर जनरेशन यहीं से शुरुआत हुआ, यानी इनैक जो था वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये आपको ध्यान रखना है। वैक्यूम ट्यूब के कारण यह कंप्यूटर आकार में बड़े, सीमित मेमोरी वाले और अधिक बिजली खर्च करते थे। इन कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। होता क्या था कि जो फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होता था वो काफ़ी बड़ा होता था और सीमित होता था, क्योंकि उसमें जो चीज़ें था हम लोग सीमित ही जो चीज़ स्टोर करके रख सकते थे। और बिजली की अगर हम लोग बात करें तो अधिक खपत होता था, बड़ी मात्रा में जो ऊष्मा उत्पन्न कर देती। तो ये सब सारा जो कमियां थी वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखने को मिलता था। अब की फीचर्स क्या है, देखिए, सर्किट बिल्ड विद वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। वैक्यूम ट्यूब से सर्किट, मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरा था कि केवल मशीन भाषा को ही अंडरस्टैंड करता था, जैसे कि बाइनरी 0 और 1 को। तीसरा कि कमरे के बराबर और बहुत भारी और धीमे था। जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कमरे जैसा जो थे उसका साइज होता था, काफ़ी हैवी होता था, और उसका जो स्पीड था वो काफ़ी स्लो होता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। नेक्स्ट फीचर है कि भारी ताप और बिजली की खपत, जैसा मैंने आपको बताया कि हाई जो था वो भारी ताप होता था, और जो कंजप्शन था पावर का वो भी काफ़ी ज़्यादा होता था, और बहुत ही अविश्वसनीय, बार बार खराब होना। तो ये सब जितने जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में देखने को मिलता था। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनैक कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, तो फर्स्ट जनरेशन। यूनिवैक कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, तो फर्स्ट जनरेशन का। IBM 701, मार्क 1, EDVAC, ये सब जितने भी कंप्यूटर हैं वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। आई होप ये फर्स्ट जनरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है हमारा सेकेंड जनरेशन। देखिए, जब हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया तो उसमें हम लोग देखें कि जो हमारा टेक्नोलॉजी था वो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। लेकिन अब इस पीढ़ी में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब को क्या कर दिया गया
रिप्लेस कर दिया गया और उसके जगह पर ट्रांजिस्टर का जो है वो प्रयोग किया गया, जिसका जो विकास विलोम शॉकली ने 1947 में किया था। तो सेकेंड जनरेशन का टेक्नोलॉजी क्या था? तो ट्रांजिस्टर था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया जाता था। देखिए, जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर था, यहाँ पे आपको बता दें कि इस पीढ़ी में जो है वो प्राइमरी मेमोरी के लिए, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसमें चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का जो है वो उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ आपको बता दें कि कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी में दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। पहला जो था वो बैच प्रोसेसिंग और दूसरा जो था वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जो भी डेटा था उसको बैच के रूप में डिवाइड कर देता था। मल्टी प्रोग्रामिंग के मतलब कि एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम हम लोग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके थ्रू हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये था मल्टी प्रोग्रामिंग। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज होता था। दूसरा याद रखना है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज हुआ, ठीक है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज किया गया था। अब इसका की फीचर्स क्या है? ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब जो है वो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। साथ ही ये क्या था, जो वैक्यूम ट्यूब से फास्टर था और रिलायबल था। असेंबली लैंग्वेज जैसे कोबोल, फॉर्टन इंट्रोड्यूस हुआ, यानी असेंबली भाषा कोबोल और फॉर्टन जैसे लैंग्वेज जो है वो शुरू हुए। तो जो कोबोल है और फॉर्टन है वो किस जनरेशन का लैंग्वेज है? सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है। किस टाइप का लैंग्वेज है? तो असेंबली लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बनता है। अब अगला फीचर है कि काफ़ी छोटे और कम ताप, यानी अगर हम लोग कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, तो उससे क्या होगा, आकार में छोटा हुआ, कम ताप उत्पन्न करने लगा, ठीक है, कम बिजली खपत होने लगा। तो जैसे जैसे हमारा जो है वो जनरेशन बढ़ा, उसी उसी हमारा जो था वो कंप्यूटर धीरे धीरे छोटा होने लगे, रिलायबल होने लगा, फास्ट होने लगा। नेक्स्ट अगला फीचर है कि प्राथमिक मेमोरी के लिए हम लोग जो है वो मैग्नेटिक कोर का यूज करते थे, और जो सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम लोग जो था वो चुंबकीय डिस्क और जो है हम लोग जिसे चुंबकीय टेप का जो है इस्तेमाल करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे। एग्जाम्पल अगर देखें इसका उदाहरण में, तो उदाहरण में IBM 7094, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। हनीवेल आपसे पूछ सकता है, हनीवेल जो है वो सेकेंड जनरेशन, हनीवेल 400, ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। अगला अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं। नेक्स्ट जनरेशन तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, तीसरी पीढ़ी का जो अवधि माना जाता है वो 1964 से 1971। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके यानी IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है वो इस्तेमाल किया गया, और इसे ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ, उसको रिप्लेस करके सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे टेक्नोलॉजी यूज हुए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जिसके कारण कंप्यूटर की गति में काफ़ी वृद्धि हुई, और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जो है वो जैक किल्बी के द्वारा जो है वो किया गया था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। अब इससे पिछले अगर हम लोग देखें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो उसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। लेकिन हमारा जो तीसरा पीढ़ी आया उसमें जो है वो रिमोट प्रोसेसिंग हम लोग बात करें या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रियल टाइम पे वर्क करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा जो है वो उपयोग किया गया। और थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें भी गति जो है यानी स्पीड जो है वो काफ़ी वृद्धि हुई, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो स्पीड है इसमें जो है वो तेज़ी आया। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, मेनी ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप।
ठीक है। इसमें एक चिप पर कई जो है वो ट्रांजिस्टर होता था, मिलकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ। अब देखिए, इससे जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? असेंबली लैंग्वेज, जो कि कोबॉल और फोर्ट्रन जैसा लैंग्वेज का यूज हुआ। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ, यानी उच्च स्तरीय भाषा का जो है वो यहाँ पे यूज हुआ। जो वो भाषा कौन था? तो बेसिक, पास्कल, सी या C++ या जावा, ये सब जितने जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उपयोग हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। कीबोर्ड एंड मॉनिटर इंट्रोड्यूस हुआ फॉर इनपुट आउटपुट के लिए। कीबोर्ड और मॉनिटर का आगमन हुआ कहाँ? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो कि आज हम लोग कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं? इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और मॉनिटर जो भी हमारा जो आउटपुट होता है वो हमें मॉनिटर पे शो करता है। अगर हम लोग कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, तो ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है उससे सस्ता, छोटा, तेज। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जैसे जैसे हमारा जनरेशन आते गया वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर क्या होता गया? सस्ता होते गया, छोटा होते गया, और साथ ही साथ तेज होते गया, ठीक है, और कम बिजली खपत यानी कम हीट जनरेशन। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन आया उस समय? तो देखिए, हनीवेल 600 थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। IBM सिस्टम 360 ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये सब जितने हैं वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी, ठीक है। चौथी पीढ़ी का अवधि 1971 से 1990 तक जो है वो मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है वो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ। और VLSI सर्किट एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते थे, जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। तो फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो हुआ माइक्रो प्रोसेसर। यानी क्या हुआ? इसमें इंटीग्रेटेड यानी IC को, इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या किया गया? रिप्लेस किया गया, और उसके जगह पर माइक्रो प्रोसेसर आया, जो कि आपको बता दें कि एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 500 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल द्वारा पहली बार जो क्या किया गया? पेश किया गया, जिसका आविष्कार एम्प्लॉय ने किया था। उन्होंने इसे इंटेल 4004 नाम दिया था, और अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर में तुलना में सस्ता, तेज और ज़्यादा विश्वसनीय था। तो माइक्रो प्रोसेसर जब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट या हम लोग बात करें ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब, उससे फास्ट, काफ़ी फास्ट, और जो साइज जो था वो भी छोटा था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड इंटरनेट GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, MS विंडो, एप्पल OS, ये सब जितने जो थे वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। देखिए, एक यहाँ पे आता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है। तो आज हम लोग कंप्यूटर पे जो भी वीडियो या इमेजेस, एनिमेशन, ये सब देखते हैं वो GUI के ही थ्रू देखते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही हम लोग देखते हैं। यानी GUI से पहले क्या था? CMD था, यानी कमांड इंटरफेस। जो सिर्फ हम लोग कंप्यूटर में क्या करते थे? कमांड डालते थे। लेकिन जब से GUI आया तो हम लोग कंप्यूटर में वीडियो, एनिमेशन, इमेज जैसे चीज़ जो हैं हम लोग देखने लगे, करने लगे। अब देखिए इसका की फ्यूचर में मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप, यानी एक सिंगल चिप पे मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर, एक चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर था। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप जो आप अभी यूज करते हैं, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। GUI, मॉस, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ये सब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखने को मिला। लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन, SQL, तो ये सब की हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये सब जो है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस का
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का लैंग्वेजेज हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का लॉन्च हुआ 1991 में, यानी WW, जो अभी हम लोग इंटरनेट पे जिसे गूगल www.google.com जो भी हम लोग सर्च करते हैं, तो वेब का जो डेवलपमेंट हुआ वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ। अब इसमें इंटेल 4004 जो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्पल मेंटोस ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है, विंडो OS 13 ये सब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा वैसे वैसे हमारा टेक्नोलॉजी भी जो है वो नया नया टेक्नोलॉजी आते गया, साथ ही साथ कंप्यूटर छोटा होते गया, स्पीड जो है उसका फास्ट होते गया, साइज रिड्यूस होते गया, ठीक है, कम हीट हुआ। तो धीरे धीरे हमारा टेक्नोलॉजी जब आते गया तो साथ ही साथ आपको अलग अलग तरह के चीज़ें भी आपको देखने को मिला। अब हमारा है पाँचवीं पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर, जो कि प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान में 1984 से 90 तक मानी गई है। इस पीढ़ी में जो है वो भविष्य में आने वाले कंप्यूटर को जो है वो शामिल किया है। जैसे आपको बता दें कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो अधिक शक्तिशाली, तेज, उच्च तकनीक, ज़्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें जो है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है इस्तेमाल किया गया और इस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रो प्रोसेसर में लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट आ सकते हैं। इससे पिछले अगर हम लोग देखें तो इसमें लगभग जो है 5,000 ट्रांजिस्टर जैसे तत्व सर्किट में आते थे, लेकिन इसमें लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट आ सकते हैं। तो यह पीढ़ी मुख्य रूप से समांतर प्रसंस्करण यानी पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी AI, सबसे इम्पॉर्टेंट AI कौन सा जनरेशन में आया, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो समान भाषा में उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दें। जैसे कि AI क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड हो गया। जो वो क्या करता है, लोगों को जो काम को है वो आसान कर दिया है, वो एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगा। तो जो समान भाषा में उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे, इस टाइप के जो कंप्यूटर हैं वो फिफ्थ जनरेशन में डेवलप हुआ। इससे कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करते हैं और वे C++, जावा, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे का जो है वो उपयोग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज एंड वॉइस AI, जैसे नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या है, देखिए नेचुरल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग ANP कोई भी अगर गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, तो गूगल पर हम लोग सर्च करते हैं, सपोज आपने सर्च किया कि हमें कंप्यूटर का डिफिनेशन दो, व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो क्या करता है, वो लैंग्वेज जैसे उसको मैच करता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो भी वेबसाइट होगा वहाँ पे कीवर्ड होगा, उस कीवर्ड से उसको मैच करेगा, तो वहाँ पे हमें जो है वो कंप्यूटर का डिफिनेशन ला के देगा। वॉइस AI जो कि आज गूगल वॉइस असिस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, जो कि टाइप करने के जगह हम लोग डायरेक्टली माउथ से बोलते हैं जो भी चीज़ अगर हम लोग को सर्च करना है, तो ये वॉइस AI जैसे जो है वो डेवलप हुआ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, ये सब जितने जो आपको दिख रहे हैं टेक्नोलॉजी, सारा का सारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है। बस शिक्षण जैसे कि ChatGPT, क्लाउड और रोबोट, ये सब जैसे जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जो कि आज लोग काफ़ी ज़्यादा ChatGPT का यूज कर करके लोग अच्छा अर्निंग कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं। ChatGPT हर फील्ड में यूज हो रहा है, चाहे मेडिकल हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में देखा जाए, रिसर्च हो, ChatGPT का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टेस्ला ऑटो पायलट हो गया, नासा क्वांटम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, ये सब जितने जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने जो है वो टोटल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, कौन सा जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ।
आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक मैंने देखिए यहाँ पे कम तुलनात्मक सारांश बताया है, जो कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा यूज होगा। जैसे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उसका स्पीड क्या था, साइज क्या था, पावर क्या था, लैंग्वेज कौन कौन सा यूज हुआ, स्टोरेज भंडारण क्या था, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हुआ। तो ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक तुलनात्मक सारांश बना दिया है। की फैक्ट, मुख्य तथ्य जो कि आपको स्पीड क्या रखना है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, रूम साइज में जो है वो क्या कैसे कैसे हुआ, स्टोरेज में कितना तक पहुंचा, पावर क्या था, कनेक्टिविटी, ये सब सारे चीज़ जो है, इंटेलिजेंस जो कि एआई सेल्फ लर्निंग यूज हुआ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो ये कुछ की फैक्ट थे। तो मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो है अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा मेरा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगले वीडियो में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू देखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।